हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग जो प्रीवियस के कट ऑफ थे उनके कंप्लीट डिस्कशन को। बहुत सारे बच्चों का जानना था, बहुत सारे बच्चों को कहना था कि सर प्लीज़ प्रीवियस के कट ऑफ बताइए कि प्रीवियस के कट ऑफ कैसे कैसे क्या गए थे। हालांकि प्रीवियस के कट ऑफ अगर प्रीवियस बैचेस के वीडियोज़ को देखते तो वहाँ पर आपको दिख जाते, लेकिन चलिए वो सभी बातों को रहने देते हैं और यहाँ पर हम आपको फ्रेश वीडियोज़ में आपको प्रीवियस के कट ऑफ को बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। इसके रिगार्डिंग हमने आपको एक वीडियोस दे दिया है, आप उस वीडियोस को जाकर देखिएगा, वहाँ से आपको सारे कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पे पता चल जाएंगे। हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि यह प्रीवियस कट ऑफ दिखाने का यह भी मतलब होता है कि जो आपके नए जो कट ऑफ होंगे, यानी अभी जो आपके 01-2022 बैच के जो एग्जामिनेशन हुए हैं अभी आपके, उसके जो कट ऑफ होंगे वो आपके प्रीवियस कट ऑफ से ज़्यादा वैरी नहीं करेंगे। जो भी प्रीवियस कट ऑफ होंगे उसके जस्ट आगे पीछे ही आपका इस बार का भी कट ऑफ होगा। इस बात से आप निश्चित रहिएगा कि अगर आपके जीडी के एग्जामिनेशन अच्छे नहीं गए हैं, अगर जीडी के एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चंस थे तो कट ऑफ भी उसके रिगार्डिंग आपको क्या हो जाएंगे, जरूर से जरूर डाउन ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चंस टफ थे रियली में तो वो टफ सभी बच्चों के लिए होंगे, और सभी बच्चों के लिए जब क्वेश्चंस टफ होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा स्कोर अगर नहीं किए होंगे तो क्या होगा, आपका कट ऑफ बिल्कुल है कि नीचे ही जाएगा। ठीक है। और पासिंग मार्क्स जैसा है कि वो तो सभी बच्चों के लिए लाना ही लाना है, चाहे आपका क्वेश्चन जो है वो टफ रहे या फिर इजी लगे, आपको जैसा भी लगे पासिंग मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। और देन फिर पासिंग मार्क्स के बाद आपके जो कट ऑफ होते हैं वो डिसाइडेड करते हैं आप उसमें क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में हम आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताएंगे, और वो भी कैटेगरी वाइज, यानी आपके अनडिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, किन बच्चों का कैसे कैसे कट ऑफ, किन किन कैटेगरी में कैसे कैसे कट ऑफ गए थे। और हालांकि आपको बता दें कि अभी जो नए बैचेज होंगे आपके, जो दिसंबर में वैकेंसियाँ आएंगी 02-2022 बैच के रिगार्डिंग, उसके लिए आपकी ज़्यादा समय नहीं बचे हुए हैं। अभी आपका सितंबर खत्म हो चुका है, बच गया आपके अक्टूबर, नवंबर और आपके दिसंबर मिड तक आपके क्या होंगे, आपके नए बैचेस के कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये 2.5 महीना इधर बचता है, और देन फिर आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके एग्जामिनेशन होते हैं और 2.5 महीना उधर बचता है। ठीक है। तो ये आपका 2.5 मंथ पहले बचेगा वैकेंसी के, और 2.5 मंथ क्या होगा वैकेंसी के आपका बाद बचेगा। ठीक है। तो ये अगर आप इन बचे हुए टोटल मंथ्स, यानी टोटल आपके 5 मंथ जो यहाँ पे होते हैं, अगर आप इन 5 मंथ्स को सही से यूटिलाइज कर ले, अगर आप क्या करें इस 5 मंथ्स को सही से यूटिलाइज कर ले तो आप डेफिनेट तौर पे सिलेक्शन जरूर पाइएगा। हमने आपको बताया कि अगर आप, बहुत सारे बच्चों को जीडी में मैथ्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम था, तो जीडी के रिगार्डिंग जो मैथ्स है उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे बच्चों अगर कहते हैं, और कुछ बच्चों का कहना भी है, तो अगर आपके ज़्यादा डिमांड होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग पेड बैच स्टार्ट किया जाए, और वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट में, जो कि आप सभी बच्चे अफोर्डेबल हो सकते हैं। और ये कॉस्ट इतना कम रहेगा कि आप उतने में आप एक से कह सकते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर उतने पैसे का आप कह सकते हैं तो मोमोज खा जाइएगा। इतना आपका कह सकते हैं कि वो चीपेस्ट एंड आपका कैसे आपका बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा सिर्फ जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग। और सभी बैचेस आपके जो भी चलते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट और हैं, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, सिंपल आपके हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे। और जीडी के मैथ्स के भी आपको क्या होंगे क्वेश्चंस, इस पे जैसे पिछले बार चलते थे इस बार भी उसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आपको पेड बैच में जो देंगे वो क्या देंगे, आपको कंसेप्ट देंगे, जो कि कंसेप्ट बच्चे यहाँ पे नहीं सीखना चाहते, वो कंसेप्ट हम आपको वहाँ पे देंगे। सारे आपके जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उन सभी के एकदम कह तो पूरा आपको वर्चुअलाइज कर देंगे, पूरा आपको रियलाइज करवा देंगे कि वो क्या है आपके टोटल चैप्टर्स और कैसे कैसे उनके क्या कंसेप्ट है। तो वहाँ पे कंसेप्ट देंगे, और कंसेप्ट के साथ साथ अच्छे खासे आपके अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को करवाएंगे, ताकि जीडी के रिगार्डिंग जो आपके 25 नंबर होते हैं उसमें से कम आप 15 से 20 नंबर तो आप बिल्कुल आसानी से ला पाए। ठीक है। अगर ये आप 15 से 20 नंबर वहाँ पर भी ला पाते हैं, अगर आप वहाँ पर आप 20 नंबर भी ला पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टली आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया। और देन फिर फिजिक्स के रिगार्डिंग तो वीडियो चलते ही रहते हैं आपके यूट्यूब पे भी हमारे, तो उसको देखिएगा तो आपको डिफरेंट तौर पे वहाँ पे भी आप फिजिक्स में अच्छे खासे स्कोर कर पाइएगा। तो जीडी के रिगार्डिंग आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। बस सिर्फ जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग पेड बैच दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाएगा, और ये भी बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपके जैसा डिमांड रहेगा उसके अनुसार ही दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे जब तक अच्छे खासे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई पेड बैच यहाँ पे स्टार्ट करना मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कह सके तो आपका मिनिमम कॉस्ट, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं समझ सकते हैं, आपको इतना मिनिमम कॉस्ट में आपको दिया जाए, तो जब तक ज़्यादा बच्चे नहीं ज्वाइन होंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये सभी बातें तो हो गई यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के रिगार्डिंग की प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या थे और आपके इस बार के कट ऑफ कैसे कैसे रहने वाले हैं। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ होंगे उस आंकड़ा को देखकर आप समझ लीजिए कि इस बार के कट ऑफ होंगे वो भी आपके उसी आंकड़ा के आसपास होंगे। हालांकि हमने इस बार के कट ऑफ क्या होंगे वो हमने बता दिया है, इस कारण से उस सेम बातों को यहाँ पे हम रिपीट करना नहीं चाहते। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे जीडी के रिगार्डिंग। तो जीडी के रिगार्डिंग जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उनका कट ऑफ कितना था, 67 था। ठीक है। आप देख सकते हैं एक 67 नंबर था। अगर आपने यहाँ पे कह सके तो आप 30 नंबर तो आपको क्या लाना पड़ता है सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में कितना लाना पड़ता है आपका
कम से कम 20 नंबर, ये आपका 30 और 20 आपको नंबर लाते हैं तब क्या होंगे, आप क्वालिफाई होते हैं। क्या कहने का मतलब, तब आप क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो कितना मार्क्स होता है आपका 50 नंबर होता है। और कट ऑफ कितना आपका 17 नंबर एक्स्ट्रा, क्या है 17 नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये 17 नंबर एक्स्ट्रा आप कहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो भी बच्चे ने अगर 15 नंबर और लाया होगा, यानी कहने का मतलब है कि जिन बच्चों का 45 नंबर यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे आप सेक्शन 2 अगर आपको टफ लगता है तब हम आपको बता रहे हैं, अगर सेक्शन 2 में आप यहाँ पे कम से कम आप यहाँ पे 10 नंबर और, या फिर कह सकते हैं कि 5 से 10 के बीच में अगर आपने एक्स्ट्रा नंबर और गेन किया होगा तो आपका क्या होगा, जाकर आप इस कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाइएगा। और जो बच्चे जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे तो वो बचे हुए ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा तो ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी आप 25 से 30 नंबर जीडी में ला दीजिए, जीडी के सेक्शन 2 में, और आपका 45 नंबर आप क्या करिए सेक्शन 1 में ला दीजिए, तो आपका डिफरेंट तौर पर आप सारे कट ऑफ को क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके कह सकते हैं कि ये आपका क्या है जनरल का कट ऑफ था। ओबीसी का कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओबीसी का कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि जनरल से सभी कट ऑफ नीचे ही रहते हैं, तो जनरल का 67 है, ओबीसी का कितना है 62 है, एससी का कितना है 60 है और ईडब्ल्यूएस का कितना है 55 है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना नीचे गया हुआ है, ये आपका 62 है, आपका 55 है, कितना का अंतर है। ठीक है, तो ऐसा ही कट ऑफ था पिछले बार, तो आप यहाँ पे इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीबी के रिगार्डिंग। ठीक है, डीबी के रिगार्डिंग जो कट ऑफ था कितना था आपका 42 था जनरल का। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे सिंपल सेक्शन 1 में अगर 45 नंबर लाए हैं तो आप वहाँ पे डीबी के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन एक ही फॉर्म आप एक ही फॉर्म को भर सकते हैं। सो आप दोनों फॉर्म को तो भरिए नहीं रहिएगा, जो भी बच्चे भरेंगे या तो आप जीडी या तो आप डीबी। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ क्या है 39। और याद रखिएगा ये कट ऑफ आपको सिर्फ लाना नहीं होता है, इस कट ऑफ से आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है ताकि आप फाइनल कट ऑफ को भी क्लियर कर पाएँ। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ कितना है 39 है, एससी का कट ऑफ कितना है 35 है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना है 37 है। ये क्या आपका कट ऑफ किसके रिगार्डिंग है, ये आपके डीबी के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग है। ठीक है, देख सकते हैं ओबीसी 39, एससी 35 और ईडब्ल्यूएस 37। ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपका जो एससी है उनका कट ऑफ सबसे कम तो एससी एसटी के ही रहते हैं, तो वो कट ऑफ कितने अंतर है देख सकते हैं 5 से 7 नंबर का, कितना सिर्फ आपका 7 नंबर का अंतर है। ठीक है, तो अगर आप जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते हैं, जनरल कितना नंबर ला पाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप सारे कट ऑफ को क्लियर कर पाइएगा, सारे कैटेगरी को। ठीक है, अब हम बात करेंगे यांत्रिक के कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो यांत्रिक कट ऑफ के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना है, जनरल का 69 क्या है, और अदर कट ऑफ हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। सिंपल सा आप लॉजिक है, यहाँ पे आप सीधे समझ सकते हैं कि अगर आप 69 से अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं, वो आप नंबर लाते हैं, तो आप सेफेस्ट जोन में, क्या है आप सेफेस्ट जोन में। हालांकि हमने आपको बताया है कि कितना मार्क्स लाइएगा आप जो इससे जस्ट पिछले वाला जो कट ऑफ के रिगार्डिंग जो हमने वीडियोज़ दिया है, कि अगर आप उसको दिखिएगा तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे कि आप कितने मार्क्स लाइएगा ताकि आप सेफ स्कोर के अंदर रहिएगा। ठीक है, मैकेनिकल का कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल का 60 है और ओबीसी का कितना है आपका 65 है। ठीक है, जनरल का कट ऑफ 60 है, ओबीसी का 65 है। ये पता नहीं कैसे है ये। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स ऐसा लिखा गया हो, आपका कुछ मिस्टेक्स हो यहाँ पे, सो इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, में भी मिस्टेक्स हो, लेकिन हो सकता है डाटा भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये डाटा उठाया गया है तो लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो कट ऑफ है वो आपका कितना है 65 के आसपास है। मैकेनिकल का भी कट ऑफ कितना है 65 के आसपास आप लेके चलिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिस्टेक से भी ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल में भी कहीं यही कट ऑफ हो। ठीक है, तो हम इसका पूरा हम कह सकते हैं कि पूरा गारंटी के साथ आपको यह नहीं कह सकते, लेकिन और जो भी हमने अदर कट ऑफ बताए हैं वो सेम टू सेम प्रीवियस कट ऑफ है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये प्रीवियस कट ऑफ कब के हैं आपके, तो ये प्रीवियस कट ऑफ आपके स्टेज 1 के कट ऑफ है। तो फाइनल कट ऑफ आपके कुछ वेरी किए थे, कुछ फाइनल कट ऑफ आपके अदर्स थे, तो ये आप स्टेज 1 के कट ऑफ हमने यहाँ पे दिया है, तो आप इसको स्टेज 1 के कट ऑफ जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उससे मैचिंग कर सकते हैं। तो ये क्या आपके प्रीवियस कट ऑफ थे। तो इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पे, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके रिगार्डिंग कोई फालतू बातें नहीं लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि मे बी ये मिस्टेक से ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो बातें थी कहनी वो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल का 69 गया है तो सभी के इसी के आसपास गए होंगे, 2 नंबर एक्स्ट्रा या फिर 2 नंबर कम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।